औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बीबी फ़ातिमा के दुपट्टे का वाक़या। मस्जिद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से मैं एक शख्स ऐसा हूँ जो अपने बाप दादा के दिन को छोड़कर आपके दिन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे मेरे हालत पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दें। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरी इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को दे देता हूँ। और इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा है जो इसको कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहाबियों, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आँखों से आंसू शुरू हो गए। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार करते हैं। अगर आप कहते तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर ये 2 रोटी ना दे सके। ए मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सकें। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ए सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसको रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लौट कर आऊँगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी दरवाजे के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ जाते थे, ये दरवाज़ा और किसी का नहीं था, बल्कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स को अपने साथ लेकर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकारे 2 आलम की दरगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबियों के घर में किसी के भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। मैं इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आँखों से
आंसू जारी हो गए। बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से थोड़ा दूर होकर मेरी बात सुन लें। हज़रत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर बीबी फातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा फरमाती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने एक लुक़मा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इस शख्स को किसी भी बहाने वापस ले जाएं। ये सुनकर हज़रत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए और शर्म आने लगे। ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। अगर इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँगा। ये बात सुनकर हज़रत बीबी फातिमा फरमाती हैं, ए चचा, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सलमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर उस शख्स को रोटी खिला दो। हज़रत सलमान फारसी उस चादर को देखने लगे। हज़रत बीबी फातिमा फरमाती हैं, ये चादर को आम चादर ना समझिएगा। ये चादर मेरे रुखसती के वक्त मेरे अब्बू हुजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ। कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारों की चादर मैं तेरे सर पर रख लूँगा। हज़रत सलमान फारसी उस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे और अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए समून, आज तक तुमने गेहूं के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले अनाज दे दो, जिससे उनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, उसने अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगे। अनाज तोलते तोलते उस यहूदी ने कहा है, जो सलमान, मुझे ये तो बता दो, ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। वो मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। इसको बेचकर उस मेहमान का पेट भरना है। ये बात सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और उसने वो चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं भी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है कि आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, यहूदी, तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर वो समून यहूदी कहता है, ए सलमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है, जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी कितनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, लेकिन तब उनके घर पर कुछ भी खाने को नहीं होगा और वो अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी। वो यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितनी भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले लो। जाओ और ये चादर ले जाकर बीबी फातिमा के सर पर डाल दो। हज़रत सलमान फारसी अनाज लेकर हज़रत बीबी फातिमा के दरवाजे पर आ रहे थे। वो पीछे पीछे देखते हैं तो उनके पीछे समून यहूदी भी आ रहा था। हज़रत सलमान पूछते हैं, ये यहूदी मेरे पीछे क्यों आ रहा है। तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया है। ये बात सुनकर समून यहूदी कहता है कि ये अनाज हज़रत बीबी फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी रुखसती के वक्त जो भी जेवरात मिले थे, यानी कि उनकी वालिदा खतीजा जो भी जेवरात दिए थे वो हज़रत बीबी फातिमा रखे हुए थे और उनकी रुखसती के वक्त उनको दिए थे। हज़रत बीबी फातिमा ने तमाम जेवरात अल्लाह की राह में दे दिए थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखा था। हर वक्त बीबी फातिमा सादगी में रहती थी और अपने पास कुछ खाने को होता या ना होता, उनके दरवाजे पर कोई भी भूखा आ जाए तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। हज़रत बीबी फातिमा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी और घर में बच्चों की परवरिश भी करती थी। सारा दिन चक्की में आटा पीसा करती थी। जैसे ही रात होती अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। कभी कभी तो वो ऐसा वक्त भी आ जाता था कि हज़रत बीबी फातिमा के एक सजदा करने पर फजर की अजान हो जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।